जय दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। जो आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो नए कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है उसे किस तरीके से सोल्व करते हैं। आप ऐसे चार्ट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम डेज या टाइम जितना उसको लगा है। ए को कितना लगा है, देखो ए और बी। ए को कितना लगा है 20 दिन, बी को कितना लगा है 24 दिन। ये क्या आता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हम अपना टाइम। इन दोनों का लो एलसीएम आएगा 120। अब 120 इससे कटेगा 5 बार, इससे 6 बार। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, और ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है। अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है 120, और एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। देखो, ये तो कर रहा है 6 यूनिट काम, ये कर रहा है 5 यूनिट काम, दोनों मिला के कितना करेंगे 11 यूनिट काम। तो 11 जब एक दिन में करेंगे तो 120 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे। देखो 11 से कटेगा 10 बार, तो कितने बच गए 10 बच गए, और 10/11। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से लिख लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या आएगा। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 2 महिलाओं और 4 बच्चों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बताइए जल्दी से। देखिए क्या कहा, 5 वुमेन एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, दिन में 8 डेज में, ठीक है। जबकि 8 बच्चे, कितने, 8 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए वर्क दोनों बराबर है, ठीक है। तो एमडीएच वाले फॉर्मूले से करेंगे। देखो, जो आपकी एफिशिएंसी है उसमें यदि मैं गुना करूंगा नंबर्स के, तो टोटल वर्क आ गया जितना में मिलके एक दिन में करेंगे। और कितने दिन तक कर रहे हैं, 10 दिन तक कर रहे हैं। इस काम के बराबर आ गया कौन सा काम, जो 5 महिलाओं ने करा 8 दिन तक, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, 8 से 8 कट गया, तो वुमेन इक्वल्स टू 2 चाइल्ड। तो वुमेन और चाइल्ड का रेशियो आ गया कितना, 2:1 का, ठीक है। एक महिला 2 बच्चों के बराबर है, कह सकते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल वर्क। देखो इनका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनकी जो रेशियो आया है ना, वो एफिशिएंसी मान लो। तो महिला की कितनी होगी 2, चाइल्ड की कितनी होगी 1। अब एक एफिशिएंसी आप यहाँ रख दो। जब 8 चिल्ड्रन एक एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो गया 80, ठीक है। अब मुझे काम कितना कराना है, देखो चार, कितने हैं, 2 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं। 2 महिलाएं 4 बच्चे इस काम को करेंगी, तो 2 महिलाएं मतलब एक 2 कर रही है, तो 2 कितनी करेगी 4। और कितने बच्चे, 4 बच्चे वे कर रहे हैं 1। देखो 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना काम कर रहे हैं हम एक दिन में 5 यूनिट। रुको, देखो ये हो गया 8, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 8 यूनिट। अब एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं, तो 80 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे, तो 80/8, ये कटेगा इससे कितनी बार 10 बार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। देखो
ए और बी कितने में कर रहे हैं, 10 में और 15 में। एलसीएम आ गया 30, एफिशिएंसी आ गई 3 की और 2 की। ठीक है, अब देखो क्या कहा, बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। अब बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। 3 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट काम बी ने कर दिया। काम कितना था टोटल, 30 यूनिट। 30 यूनिट में से 6 कर दिया तो कितना बचा, 24 यूनिट। 24 यूनिट आपका वर्क बच गया। इसे कौन करेगा, इसे फिर यह कार्य ए ने करा। ए कितना कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट। तो 24 यूनिट कितने दिन में करेगा, 24/3, 8 दिया 24। तो ऑप्शन नंबर डी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहा, ए एक कार्य को 8 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे जल्दी से, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, कितना ए और बी कितने दिन में, 8 में और 24 में। एलसीएम आ गया 24, एफिशिएंसी आ गई 3 और 1 की। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक साथ कार्य शुरू किया। मान लो काम यहां से यहां तक चला, ठीक है, एक साथ कार्य किया, लेकिन कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। मतलब कि यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, तो इससे पहले तो ए बी के साथ मिलकर काम कर रहा था ना, और यहाँ पे 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये जो 4 दिन है ये किसने किया, ये बी ने किया। ठीक है, ये काम किसने किया, बी ने किया। तो बी जब 4 दिन तक काम करेगा तो एक दिन में कर रहा है एक, 4 दिन में कितना करेगा, 4। अब जब 4 इसने काम कर दिया तो बचा कितना, 24 में से 4 गए तो 20 यूनिट काम बचा। अब 20 यूनिट को कौन करेगा, ये और ये मिलके करेंगे, ए और बी मिलके करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में, 4। तो जब 4 कर रहे हैं तो 20 काम कितने में करेंगे, 5 में। तो 5 दिन तो उन्होंने साथ में मिलकर किया, और 4 दिन अकेले किया बी ने। तो पूछा है दोनों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट करता है, बी उसे 8 दिन में करता है, और सी उसे 80 दिन में पेंट 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले ए अकेले पेंटिंग ये करना शुरू करता है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। चलिए करते हैं। देखो ए बी सी, ए कितने में कर रहा है, 12 में, ए कितने में कर रहा है, 8 में, और ये कितने में कर रहा है, 10 में। एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 130। ठीक है, कितनी बार कटेगा इससे, 10 बार। ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो ये कितनी बार, 12 बार। ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब देखो क्या कहा, दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। मतलब पहले जो दिन है, पहले दिन तो ए काम करेगा, अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा, बी प्लस सी मिलके। ठीक है, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो अगली बार कौन आएगा, ए आएगा, और फिर कौन आएगा, फिर से ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। ठीक है, इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से पेयर बनेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि
ये जो 2 दिन है ना, इसमें कितना काम हो रहा है? देखो पहले तो ए करेगा 10, और तीनों मिलके करेंगे, फिर कितने बन गए? ये बन गए 37। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 47 काम हुआ। कितना हुआ? 47। अब देखो इन 2 दिन में भी 47 होगा, तो 4 दिन में कितना हो गया? 94। 4 दिन में कितना काम हो गया? 94। टोटल वर्क कितना था? 120 था। 120 में से 94 हो चुका। ठीक है, तो कितना बचा? 36 काम बचा। कितना बचा? 36, 26, 26 यूनिट आपका वर्क बच गया। ठीक है, अब इस वर्क को कौन करेगा? अब देखो इस वर्क को करेगा ए, क्योंकि अगले दिन आएगा ए। ठीक है, तो जब ए आएगा तो ए ने कितना काम किया? 10। अब कितना बच गया? 16। अब देखो 4 दिन तो ये थे, अगले दिन ए भी आया, उसने भी एक दिन काम किया। अब उसके बाद कितना काम बच गया? 16। अब इस 16 काम को कौन करेगा? इस 16 काम को ये तीनों साथ मिलकर करेंगे, जिनकी एफिशिएंसी है 37 की। ठीक है, तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो नियर बाय क्वेश्चन देखो, 4 और 1 5, और 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 5.4 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे इसे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा। रामू और मोहन अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले जिस तरीके से हम करते हैं, क्या करना है? दिन लिखने हैं 10 और 16 घंटे, एलसीएम आ गया 80, 8 और, ठीक है। अब क्या? 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद, 2 घंटे एक साथ कार्य किया, 8 और 5 13, 13 दूनी 26, 13 यूनिट एक में कर रहे हैं, तो 13 गुना 2, 13 दूनी 26, 26 यूनिट काम उन्होंने एक साथ किया। अब जब एक साथ उन्होंने 26 यूनिट काम किया, तो बच गया कितना? 80 में से 26 घटा दो, 80 में से 26 घटा दो, तो कितने बच गए? देखो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 यूनिट काम बच गया। ठीक है, जब 54 यूनिट काम बच गया, तो इसे कौन करेगा? शेष काम रामू कितने घंटे में पूरा करेगा? हमें बताना है ये काम रामू। रामू कौन है? ये कितने में पूरा करेगा? ठीक है, तो 8 में करेगा, 54/8 में करेगा, 8 6 48, कितने बच गए? 6 और 6/8। देखो 6 सही, 3/4, 6 सही, 3/4, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रम से 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य की रहे कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन करता है, कपिल तीसरे दिन करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, इस प्रकार इसी क्रम को जारी रखा जाता है, तो 50% कार्य पूरा होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना? 68, 51 और 17, एलसीएम आ गया 204। ठीक है, 3 4 और 12, ये क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखो क्या कहा, बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी कि पहले ये आया, फिर ये आया, तो फिर ये आया। ये काम कितने दिनों का है? 3 दिन का है। 12 और 4 और 3 7 19 हो गए, टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। ये 3 दिन में 19 यूनिट काम हो रहा है।
3 दिन में 19 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना है 204, लेकिन कितना कराना है 50%। तो 50% कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 50% कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो 102 काम कराना है किससे, बारी बारी से, बारी बारी से। अब देखो 19 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उन डायरेक्ट उसके बाद 19 का पेयर बनेगा, क्योंकि फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इस तरीके से बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो हर 3 दिन में 19 काम होगा। तो 19 पंजे 95। तो मतलब कि देखो, जब मैं 19 से गुना करूंगा 5 बार, तो 19 पंजे 95। ठीक है, 95 यूनिट काम हो गया कितने दिन में भाई। ये जो 19 था ना, ये 3 दिन में था। 3 दिन और 5 दिन, 5 बार, तो यानी कि ये हुआ है 15 दिन में। तो 95 काम हुआ है 15 दिन में। तो 102 में से जब आप 95 घटाएंगे तो आएगा आपका 7। ठीक है, आपका काम बचेगा 7। अगले दिन कौन करने आएगा, ये आएगा। इसकी एफिशिएंसी कितने की है 3 की। तो 3 ये करके चला जाएगा, कितना बचेगा 4 यूनिट काम बचेगा। ठीक है, इस 4 को कौन करेगा, अगले दिन ये आएगा, राम आएगा। राम की कितनी है 4 की, तो ये भी करके चला जाएगा। तो 15, देखो 15 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन कितने हो गए 17। तो ऑप्शन नंबर सी 17 डेज आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एक घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए जो दिया है ना 7 कुर्सी, ए कितनी कर रहा है 7 कुर्सी, बी कितनी कर रहा है 4 कुर्सी। तो ये जो दिए है ना, ये इनकी एफिशिएंसी दी है, कार्य क्षमता दी है 7 की और 4 की, कि ये इतने कार्यकुशल हैं। जब दोनों मिलकर 55 कुर्सी को करते हैं, तो 55 कुर्सी कितने घंटे में हो गई भाई, वर्ग बटे एफिशिएंसी। तो वो एक 55 का है, एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की 7 और 4 11। तो 11 की स्पीड से करेंगे, कितने दिन में टाइम में कर देंगे 11 पंजे 55, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, यदि ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, मशीन है दो ए और बी, वे 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है 9 घंटे और 12 घंटे में, तो मशीन ए और बी नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। देखो अलग अलग कर सकती हैं 9 में और 12 में, तो 1100 यूनिट का एक साथ में कितने समय में कर लेंगी, ये बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्या करते हैं टाइम लिखते हैं कितना, ए और बी का 9 और 12, एलसीएम आ गया 36, एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और 3 की। ठीक है, तो इन्होंने 1100 यूनिट दिया है, लेकिन दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, तो इसे आप छोड़ दो। हमने मान लिया जो इनका एलसीएम आ गया ये 36 मान लिया, यही इसके बराबर मान लेना 1100 यूनिट के, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 36 वर्क है, किसके द्वारा कराना है, ए और बी दोनों से कराना है। ए एक करता है 4 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, दोनों मिलकर करेंगे 7 यूनिट। तो 36/7, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ए बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जब ए बी सी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया क्या करना है, टाइम लिखना है। देखो इस बार जो दिया है ना, अकेले अकेले का नहीं दिया। क्या बोला, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। कितना दिन बोला है, 50, 75 और 25। एलसीएम आ गया 150। ठीक है, ये कटेगा 3 बार, इससे 2 बार और इससे 6 बार। ठीक है, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब देखो ने तीनों को जोड़ो, कितनी आ गई, 11। लेकिन एक बात तो बताओ, ये जो 11 आई है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर कोई 2 2 बार आ रहा है, तो मैंने से क्या किया, घटा काट दिया और उसको कर लिया 2। 2a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 11 के। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11/2, क्योंकि ये इसमें 2 2 बार काउंट हो रहा है हर कोई, तो आधी हो जाएगी मतलब एफिशिएंसी जोड़ के। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क कितना है, 150। किससे कराना है, इन तीनों से। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 11/2। ये जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा, 150 गुना 2 बराबर 300, और 300/11। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 300/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। रमेश और रोहित एक साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए बड़े ही ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरीके से होगा। किसकी बात हो रही है, भानु की। और भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे 12 दिन में कर सकता है। 10 और 12, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और 10 चिक 60। ठीक, अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये कर लेंगे इसे 60/11 दिन में। 60/11 दिन में पूरा कर लेंगे। ये जो दिन आए हैं ना, ये किसके आए हैं, ये बराबर है रमेश के, रोहित के। ये बराबर है किसके, रोहित के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है मिलकर लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो अब इन तीनों का एलसीएम ले लो। इसका भी जब मैं एलसीएम लूंगा रोहित का, तो कितना आएगा, 60/11 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम भी 60 ही आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 11। ठीक है, अब देखो क्या कहा, रमेश और रोहित, रमेश और रोहित कौन कौन है, रमेश और रोहित एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेंगे, 11 और 5 17। तो टोटल वर्क कितना, 60, 60/17। देखो 11 5 16 होंगे। ठीक है, 16 तिया 48। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 सही, 3/4 आएगा। इसको जल्दी से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या आ रहा है।
साक्षी और कोमल एक काम को पूरा साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है। उन्हें एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कोमल ने शेष कार्य के लिए पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। देखिए करते हैं ऐसे, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है। कौन? साक्षी और कोमल, और ये है कौन? कोमल। ठीक है, ये कितने दिन में कर रही है दोनों मिलके? 10 में। ये कितने में कर रही है? 22 में। एलसीएम आ गया 110। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 10 की एफिशिएंसी आ गई, उसकी कितने की आ गई? देखो इसकी आ गई 11 की, और इसकी कितने की आ गई? 5 की। ठीक है, दोनों की मिलकर आ गई 11 की, और इसकी आ गई 5 की। अब क्या कहा, दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया, लेकिन 3 दिन बाद। 3 दिन तक तो साथ किया, तो एक दिन में कर रहे हैं 11, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 33। तो 110 में से जब आप 33 घटाओगे तो कितना बचेगा? 77। 77 यूनिट काम बचा। ठीक है, तो जब 77 यूनिट काम बचा तो इसे कौन करेगा? इसे करेगा, देखो क्या बोला, कोमल ने शेष कार्य पूरा अकेले किया, तो इसे कौन करेगा? कोमल करेगी। तो 77 डेज, 77 यूनिट काम को कोमल कितने दिन में पूरा कर लेगी? देखो 5 यूनिट उसकी एफिशिएंसी है, एक दिन में कर रही है 5 यूनिट, तो 77 काम कितने में कर लेगी? 77/5 में। इतने दिन तो लगे कोमल को शेष काम करने में, लेकिन 3 दिन पहले भी तो किया था दोनों ने मिलकर, तो ये भी जुड़ेंगे उसमें, क्योंकि क्या कहा? दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पूरा कार्य हुआ। ठीक है, तो देखो 5 दिया 15, 15 + 77/5, ये आ गया 92/5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आज मैंने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।